हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चिरकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं रीजनिंग करा रहा था दोस्तों, उसके मैंने आपको इम्पोर्टेंट 6 चैप्टर करा दिए हैं। ओके दोस्तों उससे आगे आज मैं आपके सामने 7वां चैप्टर लेकर आया हूँ। दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। चैप्टर क्या है दोस्तों? क्रम व्यवस्था एवं परीक्षण। दोस्तों, टॉपिक यानी चैप्टर का नाम क्या है हमारा? क्रम व्यवस्था एवं परीक्षण। ओके दोस्तों एक बात को ध्यान से सुनना मेरी। दोस्तों, आपको जो मैं रीजनिंग करा रहा हूँ दोस्तों, वो हमारी हर एग्ज़ाम के लिए दोस्तों एसएससी लेवल का हो, यानी कि चाहे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, दोस्तों किसी लेवल का हो, कॉम्पिटिशन लेवल का, हर एग्ज़ाम में दोस्तों, हर एग्ज़ाम, मेरा कहने का मतलब हर एग्ज़ाम्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो ये मन सोचिएगा कि इसमें, क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो पर कभी ये नहीं लिखता हूँ टाइटल पर, यानी कि क्या नाम मैं उस पर लिखता हूँ दोस्तों, यानी कि उसके लोगों पर, यानी कि कहाँ हमारा ये एनटीपीसी क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें हर एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्या है हमारा पहला टाइप क्या है? स्थान एवं क्रम परीक्षण। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या है? स्थान एवं क्रम परीक्षण। दोस्तों, पहले आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। इस प्रकार के अंतर्गत प्रश्न पंक्तिबद्ध व्यक्तियों या सूचीबद्ध नामों पर आधारित होते हैं। व्यक्तियों या नामों का स्थान पंक्ति या सूची के प्रारंभ तथा अंत से दिया होता है। ओके दोस्तों, अतः दिए गए तथ्यों के आधार पर क्रम व्यवस्था का निर्धारण करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान से पढ़ना। आप इसे डेफिनेशन को वीडियो पॉज करके 1-2 बार देख लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस इतना ध्यान रखना। ओके दोस्तों, पहले आप ये पहला पॉइंट 2, 3, ये 3 पॉइंट याद रखना। दोस्तों, सारी कंडीशंस हमारी इन्हीं से निकलेंगी। ओके, और इन्हीं के द्वारा फॉलो होगी सारी कंडीशन। ओके दोस्तों, देखिए पहला क्या है दोस्तों हमारा, अगर क्वेश्चन में दिया होगा किसी कक्षा अथवा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ लेता है दोस्तों। ओके, अगर पूछता है कुल व्यक्तियों की संख्या, तो हमें सूत्र कौन सा लगाना है? किसी एक व्यक्ति या बाएं ऊपर से स्थान प्लस लगाएंगे दोस्तों, फिर लिखेंगे उसी व्यक्ति का दायां नीचे से स्थान -1। याद रखना कब लगाना है ये सूत्र दोस्तों? जगह हमें पूछता है तो किसी कक्षा अथवा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, अगर दोस्तों ये पूछेगा तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके दोस्तों, दूसरा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं अथवा नीचे से स्थान, अगर ऐसे पूछ लेता है दोस्तों, तो किसी कक्षा अथवा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना दोस्तों? तो हम लगाएंगे किसी एक व्यक्ति का, यानी कि बाएं या ऊपर से स्थान प्लस उसी व्यक्ति का दायां नीचे से स्थान -1। ओके दोस्तों, हमें फिर ये फॉर्मूला लगाना है। ओके दोस्तों, तीसरा देख लेते हैं हमें क्या है। अगर दोस्तों ऐसे पूछ लेता है किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं अथवा ऊपर से स्थान, अगर दोस्तों ऐसे पूछ लेता है आपको किसी व्यक्ति का बाएं अथवा ऊपर से स्थान, तो हमें लगाना मतलब पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उस पर व्यक्ति का पंक्ति में मतलब दायां नीचे स्थान +1। ओके दोस्तों, तो हमें ये लगाना है। अब दोस्तों चलिए, आपको शायद ऐसे समझ में ना आया हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा ये चीज़ समझाऊंगा, और दोस्तों मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लिए हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं। पहला क्या है हमारा? पहला एक मिनट दोस्तों, तो मैंने कहा आपको पहले मैं आपको एग्जाम्पल, उसके बाद आपको मैं दोस्तों मैं बताया ना अभी, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, पहला हमारा मतलब क्या करा है एग्जाम्पल, ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि इसलिए मैं करा रहा हूँ। पहले आप एग्जाम्पल को समझिए, क्योंकि एग्जाम्पल 1-2 दोस्तों देखोगे, उसके बाद दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या है हमारा? किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से मतलब 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? दोस्तों मैंने क्या बताया था, ये क्या पूछ रहा है? कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। ओके, कुल व्यक्तियों की संख्या, तो मैं यही चीज़ बतानी है। ओके दोस्तों, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना है दोस्तों? तो किसी कक्षा में, तो ध्यान रखना मैंने बताया था क्या लगाएंगे हम कुल व्यक्तियों के लिए, ये लगाएंगे किसी एक व्यक्ति का बायां ऊपर से स्थान प्लस उसी व्यक्ति का दायां नीचे से स्थान -1। ओके दोस्तों, तो हमें यही चीज़ अब फॉलो करनी है दोस्तों। तो मैंने बताया था कुल अगर व्यक्तियों की पूछ रहे तो हमें ये चीज़ लगाना है। ओके, तो देखिए दोस्तों, तो अब मैंने ध्यान रखना हिमांशु का ऊपर से स्थान कितना है? 23। ओके दोस्तों, हमने ये चीज़ ध्यान रखना, पहला सूत्र हमारा यही था, तो हमने ये चीज़ लगा लिया। देखो मैं दोबारा बताता हूँ दोस्तों, देखिए मतलब नीचे से स्थान, तो हमें क्या लगा दिया? देखो किसी एक व्यक्ति का बायां ऊपर से स्थान, बातों में ध्यान समझिए दोस्तों। देखिए किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से स्थान, ऊपर आएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, इतना आ गया। अब मेरी बात को ध्यान समझना दोस्तों। फिर क्या दोस्तों, इसने क्या कहा? ऊपर से स्थान था नीचे से 20वां स्थान दोस्तों, तो प्लस लगाऊंगा, प्लस लगा लिया। अब देखो ये लिखा है ना नीचे से,
यही सूत्र था। तो नीचे पे कितना है 20 यानी कि 20वां स्थान। ओके दोस्तों, सूत्र में क्या है हमारा -1। इसे दोस्तों आप ऐड कर लीजिए, 20 और 23 कितना हो गया 43। 43 में एक दोस्तों माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 42। ओके दोस्तों, कितना बचेगा 42। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको बस इतना ध्यान रखिए, अगर आपको टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछ लेता है, ओके दोस्तों, तो हमें क्या लगाएंगे कब, मतलब फिर हमें सूत्र कौन सा लगाना है दोस्तों, हमें लगाना किसी एक व्यक्ति का बायां ऊपर से स्थान प्लस उसी व्यक्ति का दायां नीचे से स्थान दोस्तों -1। ये चीज़ ध्यान से रखिए दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से मतलब गौर से समझिए और इन 3 सूत्रों को याद कर लीजिए। ओके दोस्तों, अब दोस्तों अगला देख लेते चलिए, एक बार और समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13 में तथा 14 में स्थान पर हैं। तो बात को समझना, 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13 में तथा 14 में स्थान पर हैं, नीचे से उनका स्थान क्या होगा। दोस्तों मेरी बात को ध्यान समझिए, इसने क्या पूछा है नीचे पे, तो दोस्तों इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, देखिए ये वाला सूत्र लग रहा है सेकंड। किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं अथवा नीचे से स्थान, अगर ऐसे पूछ लिया दोस्तों तो हमें क्या लगाना है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या लगाएंगे माइनस, फिर क्या करेंगे उस व्यक्ति का पंक्ति में बायां ऊपर से स्थान +1। ओके दोस्तों, हमें ये चीज़ अब इसमें लगानी होगी। देखिए दोस्तों, चलिए बताता हूँ दोस्तों, इसने क्या कहा था, 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13 में और 14 में स्थान पर है। दोस्तों समझ में आ गया। तो पहले क्या करेंगे, टोटल पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या मैंने लगा लिया दोस्तों। तो नीचे से गुंजन का स्थान कौन सा था 13वां, तो 30 में फिर मैंने 13 माइनस कर दिया दोस्तों। देखो 30 में 13 माइनस किया कितना बचा 18। ओके दोस्तों, 30 में से मैंने 13 माइनस किया 18 बचा दोस्तों। अब देख लेंगे नीचे वाला, और त्रिलोक का कौन सा स्थान है दोस्तों 14वां हमारा, तो मैंने 30 में फिर 14 कम किया, कितना बचा दोस्तों 17, यानी बचा 16 बचा दोस्तों, हमारा 16 बच रहा है। बट ध्यान रखना हमारा 17 कैसे हुआ दोस्तों, इसने क्या रखा था फिर कब, पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उस व्यक्ति का पंक्ति में ऊपर से स्थान प्लस दोस्तों 1। ओके दोस्तों, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसने तो ध्यान रखना उसका कौन सा स्थान था, तो 30 में से माइनस करते हैं ना दोस्तों, तो टोटल 30 थे हमारे, -14 कितना बचा दोस्तों 16 और +1 सूत्र में लिखा है, तो हमारा कितना हो गया 17। ओके दोस्तों, कितना हो गया हमारा 17। ओके, तो वही हमारा आंसर होगा। तो यानी कि आंसर कौन सा होगा हमारा दोस्तों, यानी कि 18 और 17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, एक नंबर दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गुंजन का 18वां स्थान है दोस्तों और उस लड़के का है हमारा 17वां स्थान। ओके दोस्तों, तो हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल बहुत है, आगे देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ दोस्तों, एक मिनट। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है ये, इसे कह रहा है 37 लड़कियाँ एक पंक्ति में स्कूल बिल्डिंग की ओर मुंह करके खड़ी हैं, मतलब हुई हैं। आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। यदि वह 6 मतलब स्थान दाएं का स्थानांतर हो जाती है तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी। दोस्तों ध्यान रखना टोटल क्या है पहले ये देखिए, तो 37 लड़कियाँ टोटल हैं दोस्तों। ओके, 37 लड़कियाँ क्या है दोस्तों हमारी, टोटल कितनी है 37 गर्ल्स। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ पहले ध्यान से समझिए थोड़ा मेरी बात को। फिर इसने क्या कहा दोस्तों, पहले ये समझिए, उसने क्या कहा दोस्तों, बिल्डिंग की ओर मुंह करके खड़ी हैं। आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। दोस्तों समझना आयशा कितनी है 15वें स्थान पर है। ध्यान समझना दोस्तों मेरी बात को। यदि वह 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित यानी कि इधर को, मतलब यानी एफ थी दोस्तों, यानी सीधी लगा को इधर को हो गई, डेरी लगाते इधर को आगे दोस्तों, यानी कि 6 स्थान क्रॉस कर गई दोस्तों। ओके, तो यानी कि हमारी ये 15 + 6 इतना बढ़ गई दोस्तों। फिर तो 15वें स्थान पर है। यदि वह 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित हो जाती है तो दाएं तो मतलब दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी। दोस्तों बात को समझना मेरी, तो हमारा इतना कितना होगा, 15 और 6 कितना होता है दोस्तों, पहले ये बताइए 15 और 6 कितना होगा दोस्तों हमारा, यानी 15 और 6 दोस्तों, यानी कि यहाँ से हम ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारा होगा 21। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ रहा है दोस्तों। ओके, अब देखिए दोस्तों, तो अब बात को मेरी ध्यान समझना, 30 तो हमारा सूत्र में होता है दोस्तों। ओके, +1 करते हैं। ओके दोस्तों, वहाँ से होता है ना पीछे, तो मैं आपको सूत्र दिखा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, उस व्यक्ति का पंक्ति में दायां नीचे से स्थान दोस्तों होता है ना, पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो दोस्तों यही थर्ड वाला उसमें सूत्र फॉलो हो रहा है। ओके दोस्तों, तो इसलिए ध्यान पे थोड़ा देखिएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट दोस्तों। अब देखिए, तो हमारा इतना होगा 15 + 6 = 31, क्योंकि इसके बराबर है। ओके दोस्तों, 15 से कितना होता है हमारा 21 दोस्तों, होता है ना 21। तो मेरा ध्यान रखना टोटल कितना था 37,
उसमें तो माइनस करते हो, एक लड़की है तो निकालना है दोस्तों। हमें आयशा का केवल 37 माइनस 21 करेंगे दोस्तों, तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, हमारा बचेगा 16। अब बात को समझना, सूत्र में होता क्या है, +1। मैंने सूत्र आपको दिखा चुका हूँ दोस्तों, ओके। तो हमारा कितना होगा 17, तो हमारा यही आंसर होगा, कितना होगा दोस्तों 17, तो हमारा यही आंसर हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं अगला टाइप हमारा, ओके दोस्तों। सेकंड टाइप क्या कह रहा है हमारा, देखिए सेकंड टाइप कह रहा है तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था। दोस्तों ये तुलना के आधार पर क्वेश्चन है, ओके। देखिए इस प्रकार के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषता जैसे आयु, लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, ओके दोस्तों, वजन, गुण, योग्यता या बुद्धिमत्ता के आधार पर तुलना की जाती है। इसी तुलनात्मक जानकारी के आधार पर अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनमें सबसे लंबे अथवा सबसे छोटे, सबसे अधिक अथवा सबसे कम यानी कि वजन वाले, यानी कि दोस्तों डॉट डॉट डॉट, मेरा कहने का मतलब ये कंडीशन है, तो आप इन्हें दोस्तों पढ़ सकते हो, ओके। यानी कहने का मतलब है, मैंने डेफिनेशन बता चुका हूँ, यानी आप जानते हो तुलना होगी, मोटा होगा तो पतला होगा, यानी उससे उसकी मतलब सीधी जानते रिलेशन होगा इनका, ओके दोस्तों, यानी कि तुलना होगी। बस इतना मैंने आपको यानी कि नॉर्मल उसमें बता दिया। अब हम देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल अपना, ओके। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सीता कड़िका से आय में बढ़ी है। दोस्तों बात को समझना, सीता जो है दोस्तों, बात को मेरी ध्यान से समझना। देखो एक चीज़ तुम, ये जो मुंह होता है दोस्तों, ग्रेटर देन और लेस देन, जैसे ये होते हैं दोस्तों, तो जिसका यानी इसका अगर इधर मुंह है तो मान लो वो चीज़ बड़ी होगी, जिधर इसका मुंह होगा तो ये बड़ी होगी, इधर मुंह होगा तो इधर वाली संख्या बड़ी होगी, इधर होगा तो इधर वाली संख्या बड़ी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान से मतलब माइंड करना है, ओके दोस्तों। देखिए सीता कनिका से बड़ी है, ओके। अब बात को समझना मेरे, ये सीता है, ओके, ये क्या है, कनिका से बड़ी है, मैंने ये रख दिया। ईला कड़िका से बड़ी है। अब मेरी बात को गौर से समझिए दोस्तों, जो ईला है दोस्तों वो क्या है, वो कलिका से बड़ी है, और जो ईला है दोस्तों आई बना दिया, वो क्या है, चलिए मैं यहाँ कर दो, कनिका से ये बड़ी है, ओके दोस्तों। लेकिन सीता से छोटी है, जो ईला है दोस्तों वो क्या है, सीता से छोटी है। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने ये सीता कर दिया, बात को समझना, ओके दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा इतना। सीता पे छोटी है, सैंपा, मानस और कड़िका दोनों पे छोटी है। जो सैंपा और मानस है दोस्तों, सैंपा, मानस और कणिका दोनों पे छोटी है। सैंपा, मानस, जो सैंपा है वो मानस और कणिका दोनों छोटी है। सैंपा है दोस्तों, जो एस है सैंपा, वो किन से छोटी है दोस्तों, यानी कि मैं बता देता हूँ, इधर देखिए, यानी कि कणिका, यानी कणिका और दोस्तों मानस दोनों से छोटी है, ओके दोस्तों। तो हमें बताना क्या है, दोनों छोटी है, तो कणिका मानस से बड़ी है। कणिका क्या है दोस्तों, मानस से बड़ी है। तो मैं चलो पहले मैं इसी के हिसाब से समझता हूँ, मैं नहीं बनाता हूँ दोस्तों, ओके, क्योंकि आपको इसमें दिक्कत होगा, जो मैं लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, मैं इसी के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। इसने क्या कहा दोस्तों, कि सीता कणिका से बड़ी है, ये चीज़ हमारा यहाँ फॉलो हो गया, ओके दोस्तों। फिर क्या कहा था, ईला कणिका से बड़ी है। जो ईला थी दोस्तों, ये देखिए ईला कणिका से बड़ी है। मैंने कहा था जिस तरफ इसका मुँह होगा वही बड़ी होती है। देखिए तो ईला से ये हमारी बड़ी होगी दोस्तों, ओके, देखिए ईला बड़ी होगी मैंने कणिका से। फिर इसने क्या कहा था दोस्तों, ध्यान रखना, लेकिन सीता पे छोटी है। जो ईला है दोस्तों वो क्या है, सीता पे छोटी है। देखिए ये हमारी क्या होगी, सीता, ओके दोस्तों। अब बात को समझना, जो मानस है दोस्तों, जो सॉरी सैंपा है, जो सैंपा है, जो सैंपा, वो सैंपा क्या है, मानस और कणिका पे छोटी है। देखिए मानस और कणिका से कौन है, सैंपा छोटी है, ओके दोस्तों। कणिका मानस से बड़ी है दोस्तों। जो कणिका है दोस्तों, जो कणिका देखिए वो क्या है, मानस से बड़ी है, ओके दोस्तों। तो सबसे छोटा कौन है ये बताना है, ओके दोस्तों। अब देखिए सबसे छोटा कौन है, तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझिए। इसमें क्या है, देखिए दोस्तों, इधर तो ये चीज़ बड़ी हमारी थी, अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन है इसमें, सीता, बात को समझना मेरे। फिर क्या है दोस्तों, उसके बाद कौन थी हमारी, यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें कौन सा फॉलो हुआ है, ईला ही तो थी। उसके बाद दोस्तों ईला बड़ी है, उसके दोस्तों उसके बाद क्या थी, यानी कणिका, और ये मानस बड़ी थी ना दोस्तों सैंपा से, तो कणिका और मानस बचा क्या लास्ट में, सैंपा, ओके दोस्तों। हमारा वही आंसर हो जाएगा, ओके दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक मतलब नॉर्मल सी टिप्स बताता हूँ दोस्तों। आप इन्हें ABCD के क्रम में, जैसे कि मतलब शॉर्ट उसमें नाम दे करके दोस्तों, आप उन्हें बस लिख के बनाइए, क्रम से 2 लाइन में डिवाइड करके बनाइए दोस्तों, ओके। तो वो एक में कन्फ्यूजन होगा, उसी के हिसाब से जैसे रेशियो बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाइए दोस्तों, पक्का समझ में आ जाएगा, ओके दोस्तों। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, तब समझ में आएगा, ऐसे ना आए। अब बात समझना दोस्तों, देखिए आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। एक मिनट दोस्तों, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा अभी दोस्तों, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ओके।
एक मिनट दोस्तों, अब आपको पहले मैं ये क्वेश्चन करा दूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल कराता हूँ दोस्तों, ध्यान से रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो ये ना समझाया, मैं ऐसे बताता हूँ दोस्तों, एक बार कोशिश करता हूँ। किसी पंक्ति में सोहन पीछे से 9 माँ है। दोस्तों पहले थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं जो हमारी समझ में आए। किसी पंक्ति में दोस्तों सोहन क्या है, 9 माँ है। रमेश का स्थान सामने से 8 माँ है। दोस्तों अच्छे समझिए, देखिए याद रखना, सामने से, देखिए दोस्तों क्या लगा था, किसी पंक्ति में सोहन पीछे से 9 माँ है। तो पीछे तो इधर है, देखो ये इधर पीछा है दोस्तों, तो पीछे से कितना है, 9 माँ, तो इसने ये 9 बना दिए। और ये क्या है, आगे से 8 माँ है। दोस्तों रमेश जो है आगे से सामने से यानी कि 8 माँ है। अब बात समझना, राधे इन दोनों के बीच में है। दोस्तों ये राधे है जो, ये क्या है, इन दोनों के बीच में है। ओके दोस्तों, तो उस पंक्ति में खड़े बालकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब मेरी बात को समझना, उसका स्थान तो दोस्तों क्या है, 8 माँ है। ओके दोस्तों, सामने से। और बात समझना मेरे, उसका क्या है दोस्तों, उसका 9 माँ है पीछे से, है तो ऐड ही हो रहे हैं ना। इसने फिर क्या कहा, इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, हमारी राधे खड़ी है। ओके, बात को समझना, तो ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं दोस्तों। ओके, तो 9 9 18 हो गया, यानी 9 8 17, 17 1 18, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 18 कौन सा, बी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों कल का जो भी है दोस्तों क्वेश्चन बचे हुए मैं आपको कल कराऊंगा। ओके दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।